नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ-साथ आज की अन्य महत्वपूर्ण खबरों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर शिक्षा सेवा चयन आयोग से बड़ी खबर, वहीं जीआईसी में 1454 पदों पर एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती हुई शुरू। यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर के परीक्षा केंद्र तय, बहुत जल्द अनाउंस होगी री एग्जाम डेट। वहीं शिक्षकों के समायोजन और ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के मचा हुआ है बवाल। तो इन सभी खबरों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की स्कूल आवंटन की प्रक्रिया 27 जून से प्रारंभ हो चुकी है और कुछ जिलों में कल स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉटमेंट के लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। और उसी क्रम में अभी चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया विभिन्न जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर आज और कल यानी 28 और 29 जून को आयोजित की जाएगी। आज लगभग सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए समय से बीएसए कार्यालय या स्कूल आवंटन के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर पहुंचकर अपने स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित करें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और स्कूल आवंटन के लिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आप सभी को मात्र जो है स्कूल आवंटन के समय सारे डॉक्यूमेंट्स के तो सेट आपको रेडी करके रखने ही हैं अपने बैग में, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसमें नियुक्ति पत्र आप सभी का लग रहा है और इसके साथ साथ एक आईडी लग रही है पहचान के लिए, जैसे आधार हो गया या अन्य आईडी जो आपने लगाई थी काउंसलिंग के समय, वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ टेट का जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी भी मांगी जा रही है स्कूल आवंटन के समय। तो इन सारे जर्नल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप उपस्थित हों और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित कराएं। इसके साथ साथ आपके पास अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 से 3 सेट्स जो हैं पूर्ण रूप से तैयार होने चाहिए, जिससे आप सभी के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में किसी भी प्रकार की किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं आप सभी साथियों को बता दें, कुछ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर के जो है इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए हैं और न्यू हेल्थ सर्टिफिकेट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान और हाइपर ना हो। ये जिला चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ ऑफिस से बन जाता है आप सभी का और उसी जनपद में बन जाएगा जहां पर आप काउंसलिंग कराने गए हैं। तो आप सभी स्कूल आवंटन पहले कराइए और उसके बाद आप आराम से जो समय आपके पास है 1 दिन का, उसमें आप इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, बाकी ज्यादा परेशान ना हो। और आप सभी को बता दें, स्कूल अलॉटमेंट लेटर आपको जैसे ही मिले तुरंत आप स्कूल ज्वाइनिंग की तैयारी कंप्लीट कर लें, क्योंकि आप सभी को स्कूल ज्वाइनिंग में बिल्कुल भी डिले नहीं दिखाना है, क्योंकि मामला जो है बहुत सेंसिटिव चल रहा है 12,460 शिक्षक भर्ती में। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी है ज्वाइनिंग के लिए। और हर हाल में सभी वो अभ्यर्थी जिनको स्कूल अलॉटमेंट लेटर मिल जाए वो सीधे जो है 1 जुलाई को हर हाल में ज्वाइन कर लें, चाहे जो भी स्थितियां उनके सामने हों। और आप सभी को बता दें, जो स्कूल अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा उसके साथ साथ बीएसए से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उसी को फॉलो करते हुए स्कूल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आप आगे बढ़ाएं। अगर आपको सबसे पहले बीआरसी रिपोर्ट करने के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो आप सबसे पहले बीआरसी रिपोर्ट करें। बीआरसी से आपको जो है अलॉटेड स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए आख्यायित कर दिया जाएगा और उसके बाद आप विद्यालय पहुंचकर ज्वाइनिंग करें और वहां से वापस में एक फाइल जो आपको कंप्लीट तैयार होगी ज्वाइनिंग की, वो वापसी में फिर से बीआरसी पर सबमिट करते हुए अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। बाकी जिस जिले में जिस प्रकार के बीएसए इंस्ट्रक्शंस जारी करते हैं उसको फॉलो करते हुए ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हर हाल में 1 जुलाई को कंप्लीट कर लेनी है सभी साथी जिनको स्कूल के अलॉटमेंट लेटर मिल जाएं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर सभी साथियों के मन में ढेर सारा प्रश्न है कि टेट 2016 वालों का स्कूल आवंटन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात आप सभी के लिए क्लियर कर दें कि टीईटी 2016 जिसका रिजल्ट, दोस्तों ये बात ध्यान से समझना, जिसका रिजल्ट
17 मार्च 2017 में आया है और उसको आपने लगाया है, तो वो एक तरीके से कहीं न कहीं आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जो विज्ञापन जारी होने के बाद में आया है, वो पूरी तरीके से इनवैलिड है। लेकिन अगर आपका टेट का रिजल्ट जो है भर्ती के विज्ञापन से पहले आ गया है, तो आपका पूरी तरीके से वैलिड है और आप स्कूल आवंटन कराएं। अब यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिन्हें 12,460 शिक्षक भर्ती में टीटी 2016 के अंक पत्र के बावजूद भी नियुक्ति पत्र अलॉट हो गया है। उनके मन में ढेर सारे प्रश्न हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, आप सभी लोग कोई लापरवाही ना बरतें। अगर आपके हाथ में नियुक्ति पत्र है, तो आप अपने उस जनपद में पहुंचकर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करें, अपनी उपस्थिति। और वहां पर आप सभी को बता दें, जो फाइनल लिस्ट पद स्थापना के लिए लगी होगी, उसमें अगर आपका नाम है तो आप सभी का हर हाल में स्कूल आवंटन होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। लेकिन जो पद स्थापना की लिस्ट लगी होगी वेश्य कार्यालय पर, वो उस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं होता है दोस्तों, तो आप स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं टीटी 2016 के बिहाफ पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का जो क्वेश्चन था, सर हमारा स्कूल आवंटन होगा या नहीं होगा, वो सॉर्ट आउट हो गया होगा। तो कुल मिलाकर के फाइनल अपडेट यही है टीटी 2016 वालों के लिए कि आप अपने स्कूल जहां आपने काउंसलिंग कराई थी, जहां से आपको नियुक्ति पत्र मिला है, वहां पहुंचे और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया, क्योंकि आपके हाथ में नियुक्ति पत्र है तो आप स्कूल आवंटन के लिए फर्स्ट ऑफ व्यू में एलिजिबल हैं। और वहां पहुंचकर अगर जो बीएसए कार्यालय पर फाइनल पद स्थापना की लिस्ट लगती है, उसमें अगर आपका नाम है तो आप बेफिक्र होकर के काउंसलिंग कराइए, आपको नौकरी मिलेगी। अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं, तो आप जो है स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया जा सका है, क्योंकि कई वर्षों का संघर्ष जो है अभी परिणाम रूप में परिणित नहीं हुआ है। और इसी क्रम में आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का एक बहाना था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में आड़े आ रहा था। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पूर्ण हो चुका है और उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बार फिर से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास तेज कर दिया गया है। यहाँ खबर देख सकते हैं, डीएलएड प्रशिक्षितों ने मांगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षित युवाओं ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन सौंपा है। युवाओं का कहना है कि 6 वर्ष से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जबकि कोविड-19 के समय को छोड़कर हर वर्ष डीएलएड प्रशिक्षण पूर्ण कर भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे तमाम युवा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने के बजाय शिक्षा मंत्री शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो बराबर होने के नाम पर प्रशिक्षित युवाओं को उलझा रहे हैं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। 6 वर्ष से भर्ती नहीं आने और इस दौरान प्रतिभा शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से पद रिक्त हो रहे हैं। इसके अलावा सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 50,000 से ज्यादा रिक्त पद स्वीकार कर चुकी है। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही आनी है और इस आयोग में अभी तक सृजित पदों में से कई पर अधिकारियों की तैनाती नहीं होने से भर्ती को लेकर प्रतियोगी निराश हैं। भर्ती नहीं होने से प्रतियोगी अवसादग्रस्त होने के साथ साथ ओवर एज भी हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में शामिल लवकुश मौर्य, अजीत यादव, नीरज सिंह, धर्मवीर मौर्य आदि ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि आयोग में सभी अधिकारियों की तैनाती जल्द की जाए ताकि भर्ती को लेकर निर्णय हो सके। गुरुवार को आयोग में सचिव एवं किसी उप सचिव के नहीं होने पर प्रतिनिधिमंडल ने सदस्य को ज्ञापन सौंपा। कहा कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आयोग के समक्ष डीएलएड प्रशिक्षित युवा जो है वो आंदोलन करेंगे। तो कुल मिलाकर के लगातार प्रयास जारी है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रिलीज कराने को लेकर के, लेकिन अभी तक युवाओं को सफलता नहीं मिली है। देखना ये होगा क्या 2024 युवाओं के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लेकर के आएगा या ये वर्ष भी इंतजार करते हुए ही बीत जाएगा। आगे जो भी खबर होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से संबंधित वो आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर की जाएगी। इसके लिए जितने साथी अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जरूर जुड़ जाएं। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जीआईसी कॉलेजेस में जो प्रवक्ता और एलटीगेट पदों पर भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, नए राजकीय इंटर एवं हाई स्कूल के लिए 1617 पद सृजित। शासन ने प्रदेश में 88 नए बने राजकीय इंटर व हाई स्कूल विद्यालयों के लिए कुल 1617 पदों का सृजन कर दिया है। इसमें
1454 शैक्षिक व 163 गैर शैक्षिक पद शामिल है। शासन ने इनके लिए शैक्षिक अर्हता व भर्ती का स्रोत भी जारी किया है। जल्द ही इन विद्यालयों में पठन पाठन शुरू होगा। राजकीय इंटर कॉलेज बालक बालिका में प्रधानाचार्य के 75, प्रवक्ता के 750, सहायक अध्यापक यानी LT के 525 व कनिष्ठ सहायक के 150 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनकी भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न माध्यमों से की जाएगी। वहीं राजकीय हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 13, सहायक अध्यापक के 91, कनिष्ठ सहायक के 13 पद स्वीकृत किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के अनुसार चतुश्रेणी के 401 पदों पर आउटसोर्सिंग से लोगों को रखा जाएगा और प्रक्रिया संपादित की जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से एल्टीगेट जो है पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगर विभाग जारी करता है तो उसमें पद वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं कि एल्टीगेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा और कब इसकी परीक्षा और भर्ती संपादित होगी, ये चीजें अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इस वर्ष एल्टीगेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिसमें पदों की संख्या अच्छी खासी हो सकती है और बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है नौकरी पाने का। तो ये एल्टीगेट शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों, प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन को लेकर के चल रही प्रक्रिया से संबंधित बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कॉमर्स को विज्ञान गणित में शामिल करने से विसंगति, परिषदीय शिक्षकों के समायोजन में फंसेगा पेंच, डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। खबर जानते विस्तार से। सूबे के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में जिले के अंदर शिक्षकों के समायोजन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के चलते शिक्षकों के समायोजन में पेंच फंसने का आसार है। इसका मुख्य कारण कॉमर्स को विज्ञान गणित में शामिल करना और 30 सितंबर के बजाय 31 मार्च तक के पंजीकृत छात्रों के आधार पर समायोजन किया जाना है। विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो पहले समायोजन में 30 सितंबर तक के पंजीकृत छात्रों की संख्या मानी जाती थी, लेकिन अब 31 मार्च तक के पंजीकृत छात्रों की संख्या के आधार पर स्कूलों में समायोजन किया जाएगा। मार्च में प्राथमिक में कक्षा 5 और उच्च प्राथमिक में कक्षा 8 के छात्र बाहर हो जाते हैं। शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होने के चलते छात्रों की संख्या स्कूल में कम होना लाजमी है। छात्र संख्या कम होने पर उन विद्यालयों के शिक्षकों का समायोजन किसी अन्य विद्यालय में हो सकता है। फिर वह शिक्षक इस प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती देने के लिए बाध्य होगा। जूनियर हाई स्कूल में यानी कक्षा 6 से 8 तक में इस बार कॉमर्स से स्नातक शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर सब्जेक्ट मैपिंग में गणित विज्ञान में दिखाया गया है, जबकि उनकी नियुक्ति सामाजिक विषय के शिक्षक के तौर पर होती है। इसके चलते समायोजन का लाभ न पाने वाले विज्ञान गणित शिक्षक प्रक्रिया को चुनौती दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। जिले के अंदर समायोजन के लिए डीएम की अध्यक्षता वाली समिति होगी। इसमें उपाध्यक्ष, सीडीओ, डायट प्राचार्य, वित्तीय लेखा अधिकारी, बेसिक और विशेष सदस्य होंगे। सत्र 2023-24 में यूडास पोर्टल पर 31 मार्च को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर आरटीई के नियमों के तहत विद्यालयों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा और शिक्षक अधिकतम 25 स्कूलों का भरेंगे विकल्प। जिस विद्यालय में वर्तमान में शिक्षकों की संख्या मानक से अधिक है, उन्हें कम शिक्षक वाले स्कूल में समायोजित किया जाएगा। इसमें भी ग्रामीण से ग्रामीण और शहर से शहर क्षेत्र के विद्यालयों में ही समायोजन होगा। शिक्षक समायोजन के लिए अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के निर्देशानुसार अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों की कम शिक्षकों वाले स्कूलों में नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिलाकर के समायोजन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं एक बार फिर से फंसती नजर आ रही है, लेकिन आगे क्या होगा वो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। फंसेगी या परिषदीय शिक्षकों का इस समायोजन आसानी से विभाग करने में सफलता प्राप्त कर पाएगा। आगे जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर के, जिसका इंतजार 60 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर लीक की खबरों के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अब री एग्जाम का इंतजार अभ्यर्थियों को बेसब्री से है। हालांकि विभाग की तरफ से री एग्जाम कराने को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जल्द ही री एग्जाम की ऑफिशियल डेट भी जारी कर दी जाएगी। आप सभी लोग देख सकते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 37 केंद्रों का हुआ सत्यापन। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद एक बार फिर से शासन ने परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही। सिर्फ सरकारी कॉलेज में ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव, प्रयागराज समेत अन्य जिलों में कॉलेज चिन्हित करके उसका सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस के अलावा LIU से भी रिपोर्ट मांगी गई है। अभी तक प्रयागराज में 37 परीक्षा केंद्रों को क्लीन चिट मिली है। परीक्षा की शुचिता भंग करने में कई बार प्रयागराज का नाम शामिल रहा है। RO भर्ती परीक्षा का पेपर बिशप जॉनसन गर्ल्स इंटर कॉलेज से लीक हुआ था। इसके अलावा सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप में मेजा के राजीव नयन मिश्र का नाम सामने आया है। कॉलेज की सेटिंग सामने आने के बाद अब सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने बताया कि प्रयागराज में सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल का सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस और LIU से रिपोर्ट मांगी गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि कॉलेज प्रिंसिपल का नाम पहले तो किसी फ्रॉड में
सामने नहीं आया है। गुरुवार तक पुलिस ने 37 कॉलेजों के प्रिंसिपल की जांच रिपोर्ट दी। इसमें सभी को पाक साफ बताया गया है। अन्य कॉलेजों के बारे में जानकारी की जा रही है। गौरतलब है कि यूपी पुलिस में 60,000 सिपाही भर्ती के दौरान भी कई कॉलेजों के प्रबंधन पर सवाल उठने पर प्रयागराज के नोडल अफसर ने उन कॉलेजों के खिलाफ रिपोर्ट भेजकर परीक्षा केंद्र बनने से रोक दिया था। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कर रही एग्जाम है, उसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं और बहुत जल्द इसकी एग्जाम डेट आप सभी को देखने को मिल सकती है। संबंधित अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्जाम डेट आने के बाद ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा अपनी तैयारी को रीबूस्ट करने के लिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट थी वो हमने आप सभी के साथ डिस्कस कर दी है। 12,460 शिक्षक भर्ती में आज भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय पर चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जारी रहेगी। संबंधित अभ्यर्थी अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपने स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट होकर के अपने स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को कंप्लीट करें, जिससे आप सभी को स्कूल अलॉटमेंट लेटर जारी हो और नियुक्ति पत्र जो आगे का प्रोसेस है स्कूल आवंटन में कन्वर्ट होकर के आप सभी की ज्वाइनिंग जो है वो यथासंभव और निर्धारित समय पर विभाग की तरफ से कराई जा सके। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित आगे जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे। इसके लिए जितने साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं उन सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़ जाएं वो चैनल से और मिलते हैं।